नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन स्वागत करता हूँ आपका एफटीजे में फार्मर जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ गुलाब की खेती के बारे में। आप किस तरीके से रोज़ की खेती कर सकते हैं एक बेहतरीन ढंग से, एक सही साइंटिफिक तकनीकी के साथ, क्योंकि खेती तो सब करते हैं पर अच्छे ढंग से उसमें साइंस को मिला करके और बेहतर तरीके से बहुत कम ही खेती कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी का अभाव रहता है और चीज़ों को अच्छे से पता नहीं होता है कि किस तरीके से हमें पौधे को लगाना है, किस टेम्परेचर पर लगाना है, किस मिट्टी की जानकारी उन्हें नहीं रहती, क्या खाद और उर्वरक का उपयोग करना है, किस तरीके से सिंचाई करना है और क्या ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि उनकी फसल के लिए बहुत बेहतर होगी। तो ये सारी चीज़ों का अभाव होने के कारण जो हमारे किसान भाई हैं खेती तो करते हैं पर अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता और मार्केट की जानकारी नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता कि हमें जो प्रोडक्ट है हमारा, जो हमारी जो भी उत्पादन है वो कहाँ सप्लाई करना है, तो उसके कारण उन्हें अच्छा रेट भी नहीं मिल पाता और मुनाफा ना होने के कारण उन्हें काफ़ी बार निराशा का सामना करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, उनका मनोबल टूटता है और उस खेती के प्रति रुझान भी कम होता है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू आप किस तरीके से गुलाब की खेती कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि गुलाब की खेती किस समय पे की जाती है, तो गुलाब की खेती को लगाने का या गुलाब के पौधों को लगाने का क्यारी तैयार करने का सही समय होता है अक्टूबर-नवंबर। जो जैसे अभी जो अक्टूबर चल रहा है, इस टाइम पे आप गुलाब की जो खेती है वो शुरू कर सकते हैं। आप उसकी नर्सरी लगा सकते हैं और बेहतर और उसका उत्पादन कर सकते हैं। अक्टूबर-नवंबर में लगाते हैं और आप नवंबर से फरवरी के बीच में भी इसको लगा सकते हैं। इसकी खेती को फरवरी तक भी लगा सकते हैं और मुख्यतः अगर मैं बात करूँ तो 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। एक ऐसी आपको एक ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है, ऐसी लोकेशन, एक ऐसी फील्ड सेलेक्ट करनी है जहाँ पर प्रॉपर तरीके से वहाँ सनलाइट का एक्सपोज़र हो 5 से 6 घंटे तक, जो बराबर धूप हो, जिससे क्या होता है कि पौधा बहुत अच्छा उन्नत करता है, अच्छा उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। अगर मैं बात करूँ गुलाब की खेती की मिट्टी के बारे में, तो अक्सर गुलाब की खेती के लिए दमोट मृदा सबसे बढ़िया मृदा मानी जाती है। सबसे बढ़िया सॉइल दमोट सॉइल है, जिसको उसमें अच्छा विकास होता है, अच्छा डेवलपमेंट होता है गुलाब के पौधे का। तो दमोट मृदा जिस क्षेत्र में पाई जाती है, आपके आसपास हो, तो वहाँ आप खेती कर सकते हैं। और जल निकासी की भूमि होनी चाहिए, मतलब कि वाटर स्टोरेज वहाँ नहीं होना चाहिए, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, आसानी से उस जो आपकी फील्ड है, खेत है, वहाँ से पानी निकल जाना चाहिए, वहाँ आपको गुलाब की खेती करना चाहिए। ऐसी जगह हो जहाँ ठीक मात्रा में धूप पहुँचती हो, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 से 6 घंटे तक पौधे को धूप की ज़रूरत होती है। अगर मैं बात करूँ तो गुलाब की खेती के लिए जो किस मिट्टी, मतलब मिट्टी का आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, मिट्टी का उपचार कैसे करना है, तो किस तरीके से सारी चीज़ करना है। तो अगर मैं बात करूँ तो मिट्टी में आपको खाद मिलाना है। आप बहुत सारी बहुत मतलब जैसे आप प्राकृतिक की जो खाद होती है, गोबर की खाद होती है, आप गोबर की खाद मिला सकते हैं। नहीं तो आप कोको और नॉन मील जैसी आदि बहुत सारी खादें आती हैं, जैसे बोन मील आती है खाद, वो सारी चीज़ें खाद मिला सकते हैं। मिट्टी को कड़क नहीं होने देना है, भूरी-भूरी मिट्टी होनी चाहिए, जिससे आसानी से आपका पौधा उस पर लग जाए। गुलाब के पौधे की सिंचाई की मैं बात करूँ तो आपको सिंचाई कभी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे पौधे में पानी नहीं डालना है। आपको 9 बजे, सुबह 9 बजे से 3 बजे के बीच में आपको पानी डालना है, और रात के समय आपको गुलाब के पौधों में पानी नहीं डालना चाहिए। कोई ऐसे साइंटिफिक तरीके हैं, क्योंकि आप 9 और 3 बजे के बीच में आप जितना पानी दे सकें उतना पानी देना चाहिए। रात के समय पे सिंचाई ना करें। गुलाब के पौधे में आप गाय का सूखा गोबर भी डाल सकते हो। उससे क्या होता है, ऑर्गेनिक ये जो फर्टिलाइज़र मैन्यूर होता है, ये अच्छे पैदावार के लिए बहुत उपयोगी होता है। और इस तरीके से आप जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आप सब्ज़ी के छिलके हो गए या केले के छिलकों का भी उपयोग कर सकते हैं खाद के रूप में। इस तरीके से आप बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से अगर आप इसकी खेती करेंगे तो अच्छा उत्पादन होगा और आप साल भर में 8 से 10 साल तक लगातार आप इसका उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। और दूसरी बात कि अब खेती में, एग्रीकल्चर में नई-नई टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे हम देखते हैं पॉली हाउस टेक्नोलॉजी आ गई है। तो पॉली हाउस में भी ये जो अब समय की कोई अवधि नहीं है, आप लगातार पूरे साल तक आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। ऐसी नई-नई टेक्निक आ चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।